डियर स्टूडेंट, आज देखने वाले हम स्टैंड टाइप इंसुलेटर या टेंशन टाइप इंसुलेटर। इससे पहले हम दो पढ़े थे आप, एक पिन टाइप इंसुलेटर और एक आपका डिस्क टाइप इंसुलेटर। तो इसकी एक पहला पॉइंट लिखिए। तो इसका पॉइंट क्या, स्टैंड टाइप इंसुलेटर आर यूज टू हैंडल द मैकेनिकल स्ट्रेस। जो मैकेनिकल स्ट्रेस होगी उसके लिए एट एंगल पोजिशन वेयर देयर इज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन और एंड। अगर मेरे पास क्या है, ये आपका एक पोल है, ये एक पोल है, अगर यहाँ से यहाँ को लाइन जा रही है, एक पोल ये है ना, तो यहाँ क्या होगा आपका आपके पिन टाइप इंसुलेटर इस तरीके से लगा होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हो कि यहीं से बीच में से कहीं से इधर को कोई लाइन गुजारनी हो, तो यहाँ क्या लगाओगे, एक इस तरीके का यहाँ पे स्टैंड टाइप इंसुलेटर लगाओगे। इस तरीके से क्या होगा कि ये आपका क्या करेगा कि मैकेनिकल स्ट्रेस को बरकरार रखेगा, कि आपका क्या है कि जहाँ आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ बराबर में फोटो दिखाई देगा, उससे समझ पाएंगे आप आसानी से। ये फोटो देखो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ आपकी एक डिस्क टाइप की तरह ये पत्ती लगी है, फोटो में दिख रही है ना आपको ये। और यहाँ क्या होगा कि बॉडी लगी है ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो एक इस तरीके की क्लिप है ये। तो इस फोटो में देखो, तो क्लिप में क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि ये आपको केबल फांस दी गई है ना, एक केबल ये फांस दी गई इस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा कि ये इंसुलेटर आपका क्या रहेगा, ये बीच का क्या है आपका इंसुलेटर है। तो ये आपका ये छोटी लाइन के लिए भी और बड़ी, जहाँ आप किसी वैली या किसी से गुजार रहे हैं कहीं से, तो उसके लिए भी आप बहुत सारे हैंडल को आप जोड़कर बना सकते हो, ठीक है। तो ये इससे समझ में आया। इसके बाद देखते हैं हम इसके वर्किंग। देखो वर्किंग में समझते हैं कि वर्किंग में देखो ये क्या है, आपकी एक डिस्क टाइप की तरह इस तरीके से ये जुड़ी हैं। बीच में क्या होगा, एक सपोर्टिंग होगा, इधर भी इस तरीके से जुड़ी है ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा सही से। ये तो बस इस पर बन रहा है आपका, ठीक है। ये यहाँ क्या है, ये आपका वायर यहाँ के गुजरा, तो यहाँ क्या है आपका, एक पोल खड़ा है, ये पोल खड़ा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो इसके लिए अगर आप हाई वोल्टेज गुजार रहे हो इसके बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका एक इंसुलेटर, क्या है, इंसुलेटर। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक करंट के लिए यहाँ क्या करोगे, एक वायर लगाओगे, क्या करोगे, एक वायर। तो यहाँ से एक वायर होगी, तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ करंट नहीं जाएगा। अब करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो इतने बीच के लिए आप क्या लगा दिया, एक इंसुलेटर लगा दिया। अब वो क्या करेगा, एक तो इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसे भी बरकरार रखेगा, ठीक है, और एक जो इसमें टेंशन लग रही है, तनाव लग रहा, उसे सबको मेंटेन करके तभी इसकी डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। चित्र में यह आपने बड़ी लाइन पे देखा भी होगा। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, इसे साफ करते हैं, चित्र में देख रहा होगा आपको। इन द ट्रांसमिशन लाइन एट ए कॉर्नर लाइन इज ए ग्रेट टेंसाइल लोड, है ना। कि आपका क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन के कॉर्नर पे क्या होगा कि अधिक आपका टेंसाइल लोड होगा, है ना। तो इस टेंसाइल लोड को बरकरार रखने के लिए क्या करा जाएगा, आपका एक स्टैंड टाइप इंसुलेटर का यूज़ करा जाएगा। तो इसमें लिखिए टेंसाइल लोड, और फिर आगे लिखिए टू मेंटेन दिस हग टेंशन, है ना। तो इसमें आ गए स्ट्रेन इंसुलेटर आर यूटिलाइज्ड एट शार्प कॉर्नर। तो क्या होगा, एक कॉर्नर पे क्या करा जाएगा आपका, ये स्टैंड टाइप इंसुलेटर यूज करा जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका दूसरा पॉइंट, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन these insulators include
at a set of सस्पेंशन या ब्रैकेट में लिखिए डिस्क इंसुलेटर, है ना। तो इंसुलेटर सो द सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग कैन बी प्लेस्ड। तो जो क्या रहता है कि आपका डिस्क टाइप इंसुलेटर वो क्या रहता है, एक सेट रहता है किसका, डिस्क टाइप इंसुलेटर का। जो अगर आपके पोल्स हैं, ये पोल्स लगे हैं, तो ये क्या है, एक डिस्क टाइप इंसुलेटर का क्या है, सेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें भी वर्किंग इसमें के नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस सिस्टम is used for long distance। किसके लिए यूज होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लाइक जैसे when a ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस, क्या हो, किसी को पार करना हो, जैसे ए कैनल, वैली घाटी, है ना, और आपका पॉन्ड तालाब ETC। इन्हें पार करने के लिए क्या करोगे आप, इस टाइप के इंसुलेटर का आप यूज़ करोगे कि आपके ये रहेंगे डिस्क टाइप इंसुलेटर, इनके क्या बनाओगे, सेट बनाओगे। ठीक है, दिस अगला पॉइंट लिखिए, दिस इंसुलेटर शुड इंक्लूड significant mechanical strength and the required electrical insulator या insulating ए सेट, है ना। तो क्या होगा, लंबी दूरी के लिए यूज़ करा जाएगा, जैसे घाटी हुई या आपकी तालाब हुआ, नहर हुई, इनके इनके लिए। और जो इसकी मैकेनिकल पावर होगी, मैकेनिकल पावर जो होगी वो इंसुलेटर क्या हो गया, इंसुलेटर की जो विद्युत जो इंसुलेटर है उसकी संपत्ति पे, यानी कि उसकी किस पर शामिल होगी, कॉस्ट में भी शामिल होगी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या होगा कि 433, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प में बहुत पूछा जाता है। 33 रेटेड सिस्टम वोल्टेज 3 डिस्क इंसुलेटर 3 डिस्क इंसुलेटर are used in insulator string। तो अगर 33 kb के लिए है, 33 kb के, तो इसके लिए कितना आपका 3 डिस्क यूज होंगी, जो आपको पीछे पढ़ाए थे। 3 डिस्क का क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, अगर यही लाइन पहुंच जाए 66 kb, तो 66 kb पर कितनी हो जाएंगी, ये 5 डिस्क। और इसके बाद 132 kb हो जाए, 132 kb, तो इस पर पहुंच जाएंगी आपकी 15 डिस्क। अगर उसके बाद 220 kb हो जाए, तो उस पर कितनी लगेंगी आपकी, कितनी डिस्क का सेट होगा, एक 15 या 15 डिस्क। वो यहाँ ये 15 नहीं होंगी, 9। और इस पर कितनी होंगी आपकी, इस पर होंगी आपकी 15 डिस्क। ये समझ में आया। इसके बाद इसके एडवांटेज और आपकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं, नहीं एडवांटेज देखते हैं पहले। एडवांटेज क्या क्या होंगे, तो पहला एडवांटेज क्या होगा, पहला देखिए। तो एडवांटेज में क्या है कि आपने एक ये बनाया,
स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर, तो यहाँ एक वायर फांस दोगे, यहाँ वायर फांस दोगे, तो यहाँ ये किसके लिए होगा आपका 11 kb से कम वोल्टेज के लिए, है ना। बाकी की बात तो क्या कर रहे थे हम, ये तो एक स्ट्रिंग टाइप है ना, स्ट्रिंग टाइप, तो उसके बाद तो हम इसके क्या बना रहे थे, डिस्क की कॉम्बिनेशन सेट बना रहे थे, क्या बना रहे थे, सेट बना रहे थे, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, ये जो होगा कि ये लो वोल्टेज लाइन के लिए ज़मीन से क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, यानी कि अगर लो वोल्टेज लाइन है तो ज़मीन से भी क्या होगा, इसका कनेक्शन इंसुलेटेड होगा, ठीक है, इंसुलेटेड होगा। तीसरा पॉइंट, ये अब मान लीजिए ये कोई इंसुलेटर ख़राब हो गया, ये कोई इंसुलेटर ख़राब हो गया है ना, तो क्या होगा कि इसमें से क्या होगा, ये आपका कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरेगा, टूटकर क्या होगा, ज़मीन पर नहीं गिरेगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या होंगी इसकी, तो एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होगा, एडवांटेज हो गया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या होगा, पहला एप्लीकेशन, तो ये जो होगा आपका स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर, तो ये क्या होगा कि लाइन पर जो होगा आपका, लाइन पर टेंशन को कम करेगा, क्या करेगा, टेंशन को कम करेगा। दूसरा या इसे क्या होगा कि बड़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना, लाइन में यूज़ करा जाएगा, या और एंटीना, आप देखे होंगे एंटीना, है ना, तो एंटीना जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें भी रेडियो एंटीना हुए, और इसमें लिखिए रेडियो एंटीना और ETC, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मिलते नेक्स्ट लेक्चर में।